बंधुओं नमस्कार। और आप इन वीडियोस के माध्यम से श्रीमद् भागवत पुराण का ये प्रसंग सुन रहे हैं। इसमें आपने अभी तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना और आज यहाँ पर फिर एक प्रसंग आपके लिए प्रस्तुत है कि जिस समय श्री कृष्ण को उनकी माता यशोदा जी ने उखल से बांध दिया उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। अब यहाँ पर इसमें टिप्पणी दी है दही के नाम पर कि इस प्रसंग में जो एक समय है उसका जो तात्पर्य है वो है कार्तिक मास से। तो पुराणों में इसे दामोदर मास कहते हैं। इंद्र याग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। नियुक्तासु इस पद से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से षडेश्वरीशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता भक्तवश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों बंध जाने का यश यही देती है। गोपराज नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमानंद स्वरूप श्री भगवान नंदन रूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस प्राकृत परमानंद का रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण है। उस नंद की गृहिणी होने से इन्हें नंद गेहिनी कहा गया है। साथ ही नंद गेहिनी और स्वयं ये दो पद इस बात के सूचक हैं कि दधि मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है, फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से यह सोचकर कि मेरे लाला को मेरे हाथ का मक्खन ही भाता है, वे स्वयं दधि मथ रही थी। और आगे कहते हैं कि मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया, दधि मंथन के समय वे सब उनका स्मरण करती और गाती भी जाती थी। तो इस श्लोक में भक्त के स्वरूप का निरूपण है। शरीर से दधि मंथन रूप सेवा कर्म हो रहा है, हृदय में स्मरण की धारा सतत प्रवाहित हो रही है, वाणी में बाल चरित्र का संगीत, भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न हैं। स्नेह अमृत पदार्थ है, वह सेवा के रूप में ही व्यक्त होता है। स्नेह के विलास विशेष हैं, नृत्य और संगीत। यशोदा मैया के जीवन में इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं। तो इस तरीके से आगे कथा चल रही है और फिर कहते हैं कि वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे और सुंदर भौं वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। तो बंधुओं, ये दही मंथन का प्रकरण है। इसमें नीचे एक टिप्पणियां दी हैं कि दही मथने का तात्पर्य क्या है। तो इसमें कहा गया है कि कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बंधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस्य, प्रमाद, असावधानी नहीं है। सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई हो तो मेरे कन्हैया को कुछ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने रेशमी लहंगा पहना हुआ है। और माता के हृदय का रस स्नेह दूध स्तन के मुंह में आ लगा है, चुचवा रहा है, बाहर झांक रहा है। श्याम सुंदर आमे उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वे पहले माखन न पाकर मुझे ही पावें, यही उनकी लालसा है। और स्तन के कांपने का अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो मेरा क्या होगा, ये उनका डर भी दिखाई दे रहा है। कंकर और कुंडल नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंकण इसलिए झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में लगे हैं। और कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद से हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य है जो भगवान की सेवा करे और कान वे धन्य हैं जिनमें भगवान के लीला गुणगान की सुधाधारा प्रवेश करती रहे। मुंह पर स्वेद और मालती के पुष्पों के नीचे गिरने का ध्यान
माता को नहीं है, वह श्रृंगार और शरीर भूल चुकी है। अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना हमारा सौभाग्य है, हम सिर पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। और आगे फिर कहा है इसमें कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया, उनको रोक दिया दही मथने से। तो इसमें आगे इसका जो वर्णन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो दी है, इसकी व्याख्या कि हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों में दधि मंथन और मुख से लीला गान, इस प्रकार मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक तान संयोग होता ही श्री कृष्ण जगकर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे। माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गण्य से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए, स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है स्तन्य काम। मंथन करते समय आए, बैठी थाली के पास नहीं। और सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, पिष्ट पेषण करने से क्या लाभ। अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई। मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। ये दही मथने का पूरा वर्णन आपने सुना कि क्यों दही मथने से भगवान श्री कृष्ण ने मैया को रोक दिया। और उसके बाद क्या होता है कि श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्ति छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। अब जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई तो इसका भी तात्पर्य यहाँ पर दिया है कि भैया मना करती रही, नेक सा माखन तो निकाल लेने दे। मैं तो दूध पीऊँगा। दोनों हाथ से मैया की कमर पकड़कर एक पाँव घुटने पर रखा और गोद में चढ़ गए। स्तन का दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी। लाला मुस्कुराने लगे, आंखें मुस्कान पर जम गई। ईक्षति पद का यह अभिप्राय है कि जब लाला मुंह उठाकर देखेगा और मेरी आंख उस पर लगी मिलेंगी तब उसे बड़ा सुख होगा। तो सामने पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। उसने सोचा, स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम न होगा। श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। उसमें परस्पर होड़ लगी है। मैं बेचारा युग युग का, जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल सा तप तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम न आवे। इससे अच्छा है कि उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ना। माँ के नेत्र पहुँच गए। दयाद्र माँ को श्री कृष्ण का भी ध्यान न रहा। उन्हें एक ओर डालकर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान को एक ओर रखकर भी दुखियों की रक्षा करते हैं। भगवान अतृप्ति रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से, स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है। उसी दिन से उनका एक नाम हुआ अतृप्त। और उसके बाद क्या होता है आगे सुनिए, बहुत अच्छा प्रसंग है कि जिस समय यशोदा जी श्री कृष्ण को छोड़कर दूध उतारने के लिए चली गई तो इससे श्री कृष्ण को थोड़ा सा कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। अब यहाँ पर इसका जो व्याख्या दी है ये आप सुनिए, बड़ी अच्छी आपको लगेगी कि श्री कृष्ण के होठ फड़के, क्रोध होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया। लाल लाल होठ श्वेत श्वेत दूध की दंतुलियों से दबा दिए गए, मानो सत्वगुण रजोगुण पर शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा दे रहा हो। वह क्रोध उतरा दधि मंथन के मटके पर। उसमें एक असुर आ बैठा था। दम ने कहा, काम क्रोध और तृप्ति के बाद मेरी बारी है।
वे आंसू बनकर आंखों में छलक आया। श्री कृष्ण अपने भक्तजनों के प्रति अपनी ममता की धारा उड़ेलने के लिए क्या क्या भाव नहीं अपनाते। ये काम, क्रोध, लोभ और दम भी आज ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गए। श्री कृष्ण घर में घुसकर बासी मक्खन गटकने लगे, मानो माँ को दिखा रहे हों कि मैं कितना भूखा हूँ। और प्रेमी भक्तों के पुरुषार्थ भगवान नहीं है, भगवान की सेवा है। वे भगवान की सेवा के लिए भगवान का भी त्याग कर सकते हैं। मैया के अपने हाथों दुआ हुआ पद्मगंधा गायों का दूध श्री कृष्ण के लिए ही गर्म हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही उनको पिलाना था। दूध उफन जाएगा तो मेरे लाला भूखे रहेंगे, रोएंगे, इसलिए माता ने उन्हें नीचे उतारकर दूध को संभाला। और इस तरीके से आगे चलते हैं कथा में कि फिर यशोदा जी ओटे हुए दूध को उतारकर, जब समय दूध गर्म होकर के उतर गया तो उन्होंने फिर मथने के लिए फिर चली आई और देखती हैं कि मैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला के ही करतूत है। तो जो यशोदा जी के ओंटे हुए दूध को उन्होंने उतारा, कि इसकी व्याख्या भी आप सुनिएगा कि यशोदा माता दूध के पास पहुंची। प्रेम का अद्भुत दृश्य। पुत्र को गोद से उतारकर अपने पेय के प्रति इतनी प्रीति क्यों? अपनी छाती का दूध तो अपना है, वह कहीं जाता नहीं, परंतु यह सहस्त्रों छटी हुई गायों के दूध से पालित पद्मगंधा गाय का दूध फिर कहाँ मिलेगा? वृंदावन का दूध, अप्राकृत चिन्मय प्रेम जगत का दूध माँ को आते देखकर श्रम से दब गया। अहो, आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेह नंद में कितना बड़ा विघ्न डाला है। और माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ी आ रही हैं। मुझे धिक्कार है। दूध का उफनना बंद हो गया और वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ गया। और उसके बाद आगे सुनिए, बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ पर है कि वे समझ गई कि ये सब मेरे लाला के ही करतूत है। तो साथ ही उन्हें वहाँ न देख कर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर चढ़े हुए हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकने लगते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। और उसके बाद क्या है कि माँ, तुम अपनी गोद में नहीं बैठाओगी तो मैं किसी खल की गोद में जा बैठूंगा। यही सोचकर मानो श्री कृष्ण उल्टे उखल के ऊपर जा बैठे। उदार पुरुष भले ही खलों की संगति में जा बैठे, परंतु उनका शील स्वभाव बदलता नहीं है। उखल पर बैठकर भी वे बंदरों को माखन मारने लगे। संभव है रामावतार के प्रति जो कृतज्ञता का भाव उदय हुआ था, उनके कारण अथवा अभी अभी क्रोध भी आ गया था, उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने बंदरों को माखन लुटाना शुरू कर दिया। और श्री कृष्ण के नेत्र हैं चौर्य विशंकित, यानी कि ध्यान करने योग्य। वैसे तो उनके ललित, कलित, चलित, बलित, चकित आदि अनेकों प्रकार के देह नेत्र हैं, परंतु ये प्रेमी जनों के हृदय में गहरी चोट करते हैं। और बंधुओं, आगे उन्होंने कहा कि वो जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति आगे भागे। परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ रही हैं। और ये यशोदा जी दौड़ी उनके पीछे, तो उसका आशय यहाँ पर इस बात से है कि भीत होकर भागते हुए भगवान हैं। अपूर्व झांकी है। ऐश्वर्य को तो मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर नौछावर करके ब्रज के बाहर ही फेंक दिया है। कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते। मैया की छड़ी का भी निवारण करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। भगवान की है भयभीत मूर्ति कितनी मधुर है, धन्य है इस भय को। और बंधुओं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और भगवान श्री कृष्ण को जैसे उखल से बांधा जाता है,
ये वीडियो कल जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।